जानती हूँ व्यस्त होगा तुम्हारा पूरा दिन, इसलिए पुकारा नहीं। अपने तो घर की बात है, तुम यूं ही किसी भी समय चले आना। राधे कृष्णा। अपने बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले तो ये सनातन यात्रा जिन्होंने प्रारंभ किया उन भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी कि सबको पता है कि सनातन का अर्थ है जिसका ना आदि है ना अनंत, जो शाश्वत है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस यात्रा का एक हिस्सा हूँ। मेरा नाम तान्या सिंह। मैं आगरा से नहीं हूँ, मैं फ़र्रुखाबाद के एक छोटे से टाउन, महाभारत कालीन जो राजा द्रुपद थे उनकी नगरी काम्पिल्य, जो वर्तमान में कंपिल नाम से जानी जाती है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और अभी मैं एमएससी फाइनल ईयर है मेरा, एमएससी फ़िज़िक्स। पर हाँ, कान्हा से थोड़ा कनेक्टेड हूँ तो लिख लेती हूँ, थोड़ा कोशिश करती हूँ। और बाकी ये कि हमारे यहाँ ऋग्वेद में, वेदों में भी माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, माता को देवताओं से भी ऊपर बताया गया है। तो अपनी प्रारंभिक जो भी पंक्तियाँ हैं वो मैं आदि शक्ति जगत जननी माता वैष्णो देवी को समर्पित करती हूँ। नाम है अनेक जिनमें कुछ है विशेष, सती साध्वी भव प्रीता जया आद्या दुर्गा आर्या। सती साध्वी भव प्रीता जया आद्या दुर्गा आर्या। भक्ति का रूप है वो शक्ति का स्वरूप है, भक्ति का रूप है वो शक्ति का स्वरूप है, प्रेम का वो पुंज है वो ज्वाला का भी स्वरूप है। सिंह पर विराजित है वो हाथ में प्राचीर है, सिंह पर विराजित है वो हाथ में प्राचीर है, दुष्टों का संहार करे वो माता शेरा वाली है, दुष्टों का संहार करे वो माता शेरा वाली है। हृदय प्रफुल्लित है मन में हर्ष है उमंग है, हृदय प्रफुल्लित है मन में हर्ष है उमंग है, तीनों लोकों में माँ भवानी की कीर्ति अखंड है, तीनों लोकों में माँ भवानी की कीर्ति अखंड है। ममता रूपी सार है वो सृष्टि का आधार है, ममता रूपी सार है वो सृष्टि का आधार है, असुरों के संहार को वो लेती हर अवतार है, असुरों के संहार को वो लेती हर अवतार है। धरा है प्रकृति है वही शिव की शक्ति है, धरा है प्रकृति है वही शिव की शक्ति है, अंधकार है वही प्रकाश है, अंत है वही आरंभ है, कण कण में है वो वही सृष्टि का आधार है, कण कण में है वो वही सृष्टि का आधार है। जैसे कि सभी को पता है मैं अधिकांशतः कान्हा के लिए ही लिखती हूँ, तो अपनी आगे की पंक्तियों में मैं कृष्ण के लिए ही लिखा है। थोड़ा चित्रण करने की कोशिश कीजिए कि यमुना तट पर भागत कान्हा अति प्यारी मुस्कान, यमुना तट पर भागत कान्हा अति प्यारी मुस्कान, देख रूप गोपी मुस्काती हर से सृष्टि, जन जन के उर की है उनको पहचान, जन जन के उर की है उनको पहचान। आगे की जो भी पंक्तियां हैं वो जो मेरे जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं वो उनसे संबंधित हैं। तो कल्पना या वास्तविकता जो आप समझें वो कोशिश करूँगी कि मैं उन भावनाओं से आपको जोड़ पाऊँ। कि कह देते हैं लोग जिसे मामूली पीतल की मूर्ति, कह देते हैं लोग जिसे मामूली पीतल की मूर्ति, वो छोटा सा लड्डू गोपाल जिसमें बसते मेरे प्राण हैं। मैं कैसे मान लूँ उसे महज एक मूर्ति, मैं कैसे मान लूँ उसे महज एक मूर्ति, जो मूर्ति रूप में ही करते लीलाएं हैं, जिसको भोग अपने हाथ से खिलाया, जो मेरे बैग से चॉकलेट चोरी कर लाया। वो छोटा सा लड्डू गोपाल, वो नटखट कान्हा मूर्ति नहीं मेरी जान है, उस छोटे से लड्डू गोपाल में बसते मेरे प्राण हैं। थैंक यू। आगे है कि करते हैं लोग जिसे प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान, करते हैं लोग जिसे प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान, वो मुझे हवन करना सिखा गया। करते हैं लोग जिसे प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान, वो मुझे हवन करना सिखा गया। जो मिलता है सबको ध्यान में, वो स्वयं मुझे ध्यान करना सिखा गया। 56 भोग ग्रहण करने वाला तीनों लोगों का स्वामी, 56 भोग ग्रहण करने वाला तीनों लोगों का स्वामी, मेरे हाथ से दाल का पानी पी गया। प्रेम की देवी, प्रेम की देवी है जिसकी शक्ति, वो राधे का कृष्ण, मुझे प्रेम का वास्तविक मतलब सिखा गया, मुझे प्रेम का वास्तविक मतलब सिखा गया।
आगे की जो मैंने कविता लिखी थी वो मैंने 2020 में लिखी थी जन्माष्टमी के दिन, कि अब तो यूं गुजर रहे हैं दिन, ना हमारा कोई ना किसी के हम। अब तो यूं गुजर रहे हैं दिन, ना हमारा कोई ना किसी के हम। कब से बीते आस में दिन, कब आओगे प्रत्यक्ष तुम। कब से बीते आस में दिन, कब आओगे प्रत्यक्ष तुम। क्षण भर को देखा मन न भरा, क्षण भर को देखा मन न भरा, इतना सुंदर रूप। मैं ये पंक्तियाँ फिर से कहना चाहूँगी कि कब से बीते आस में दिन, कब आओगे प्रत्यक्ष तुम। क्षण भर को देखा मन न भरा, क्षण भर को देखा मन न भरा, इतना सुंदर रूप। अब तो हृदय में समाये हो तुम। इस उम्र में इतने पुण्य नहीं है, इस उम्र में इतने पुण्य नहीं है जो प्रत्यक्ष आओ तुम। वो तेज नहीं है मुझ में जो सह पाऊँ तेज तुम्हारा। नेत्र बचाने को मेरे अब तक प्रत्यक्ष ना आए तुम, पर जिद पूरी करने को मेरी क्षण भर को दरस दिखाए तुम। पर जिद पूरी करने को मेरी क्षण भर को दरस दिखाए तुम। उसके आगे की कविता मैंने 2021 में जन्माष्टमी पे लिखी थी कि बना रही हूँ मिष्ठान इतने प्रेम से तुम्हारे लिए, भोग ग्रहण करने आ जाना। बना रही हूँ मिष्ठान इतने प्रेम से तुम्हारे लिए, भोग ग्रहण करने आ जाना। पर भोग को भोग की तरह सामने बैठकर खाना, पहले की तरह पलक झपकते ही चटना कर जाना। सब कुछ सीखा है तुमसे, जब चमत्कार दिखाए हैं इतने, तो एक बार फिर मूर्ति रूप में लीलाएं दिखा, इस जन्माष्टमी को यादगार बनाने आ जाना। जानती हूँ व्यस्त होगा तुम्हारा पूरा दिन, इसलिए पुकारा नहीं। जानती हूँ व्यस्त होगा तुम्हारा पूरा दिन, इसलिए पुकारा नहीं। अपने तो घर की बात है, तुम यूं ही किसी भी समय चले आना। अपने तो घर की बात है, तुम यूं ही किसी भी समय चले आना। विनती है तुमसे एक बार फिर मूर्ति रूप में लीलाएं दिखा, इस जन्माष्टमी को यादगार बनाने आ जाना। और आगे जो अंतिम कविता है वो, उससे पहले मैं ये कहना, अभी भैया से बात हो रही थी कुछ टाइम पहले, तो भैया ने ये बोला था कि कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं। मैं मानती हूँ, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। तो यही लिखा था कि जो प्रीति होगी मीरा सी तो कृष्ण को आना होगा। जो प्रीति होगी मीरा सी तो कृष्ण को आना होगा। जो रिश्ता मानो श्याम से तो हृदय से निभाना होगा। हूँ नहीं मैं मीरा कलयुग की कन्या हूँ, हूँ नहीं मैं मीरा कलयुग की कन्या हूँ। फिर भी प्रीति तुमसे है, कहना बस इतना चाहूँगी कि प्रीति ऐसी कीजिए जस मीरा ने कीन। प्रीति ऐसी कीजिए जस मीरा ने कीन। विश्वास के दम पर विष पान किया और कृष्ण प्रेम में नृत्य कर कृष्ण में हो गई लीन। और कृष्ण प्रेम में नृत्य कर कृष्ण में हो। बहुत बहुत धन्यवाद।